नमस्कार दोस्तों, मैं शर्विक दास कश्यप सोनाली बायोगैस प्राइवेट लिमिटेड से। पिछले वीडियो की तरह आज भी हम आपके सामने एक नया वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में आज हम जानेंगे ये जो बायोगैस सेक्टर है जो हम बात करते हैं, ये सेक्टर में हम कैसे आ सकते हैं, इसमें सब्सिडी क्या हो सकता है, इसमें रॉ मटेरियल क्या लग सकता है, इसमें गवर्नमेंट का क्या गाइडलाइन है, हम किस हिसाब से इसमें आ सकते हैं, कौन सा कंपनी का हम मशीनरी इसमें यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पे हम इसको बेच सकते हैं। ये सारे चीज़ लेके आज हम आपके सामने एक नया वीडियो लेके आए हैं। दोस्तों, हम देखते हैं बाहर जब भी निकलते हैं तब देखते हैं कितने सारे कचरा पड़ा हुआ है। जैसे म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट जो होता है वो काफ़ी जगह हम देखते पड़ा हुआ है, गंदगी लगता है हम लोग को। बेसिकली दोस्तों, ये जो कचरा है, ये कचरे को हम वेल्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी ये वेल्थ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये जो कचरा है, कचरा जिसको हम वेस्ट कहते हैं, ये वेस्ट को हम कैसे वेल्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं उसके बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे। तो दोस्तों, ये हम देखते हैं कचरे का ढेर लग जा रहा है। पराली जो है उसका वो जल रहा है ज़मीन में जहाँ पे ज़्यादा हो जा रहा है। जैसे हम नॉर्थ इंडिया का बात करें, पंजाब, हरियाणा, ये सब जगह में हर साल हम देखते हैं कि पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है वो पराली जलने से। अभी ये जो पराली है, पराली से भी हम बायोगैस को जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आज का ये जो नया वीडियो है इसको हम शुरू करते हैं। मैं शर्विक दास कश्यप सोनाली बायोगैस प्राइवेट लिमिटेड से आपका दोस्त, आपका होस्ट। तो दोस्तों, ये जो बायोगैस इंडस्ट्री है, बायोगैस इंडस्ट्री में अगर आपको आना है तो इसमें सबसे आसान जो तरीका है, गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया है जिस स्कीम का नाम सतत है, जो आज नहीं है, जो 2018 को लॉन्च किया गया था। तो 2018 से ये जो स्कीम है, इस स्कीम के तहत क्या क्या आपको बेनिफिट मिल सकता है उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो ये जो सतत स्कीम है जो 2018 से चालू हुआ है, उस स्कीम में क्या क्या बेनिफिट आपको मिल सकता है अगर आप ये बायोगैस इंडस्ट्री में आ रहे हो। तो दोस्तों, ये जो सतत स्कीम है, इस स्कीम के तहत ये कहा गया है, आप अगर बायोगैस का प्लांट लगाते हैं तो आपको सबसे पहले जो है, जो बिजनेस हम करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले हमें फाइनेंस का सुविधा चाहिए होता है। तो ये फाइनेंस अगर आपके पास नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के ये जो सतत स्कीम है उस स्कीम के तहत हमें फाइनेंस का सुविधा मिल सकता है। कैसे दोस्तों? गवर्नमेंट ने इस स्कीम के तहत ये घोषणा किया है कि आरबीआई ने इस स्कीम को प्रायोरिटी सेक्टर में लॉन्च किया है। ये जो प्रोडक्ट है इसको एक प्रायोरिटी सेक्टर में बनाया गया है, जिसके तहत एसबीआई हो गया, बीओबी हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, कैनरा बैंक हो गया, यूनियन बैंक हो गया, पीएनबी बैंक हो गया, ये सारे जो बैंक हैं इनके पास ये प्रोडक्ट बना हुआ है। तो दोस्तों, हम अगर इस सेक्टर में आना चाहते हैं तो हम अगर बैंक के पास जाएंगे और सतत स्कीम के तहत हम लोग ये प्रोजेक्ट को लगवाते हैं तो हमें फाइनेंस मिल सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने 1,75,000 करोड़ रुपए का अलग से इस फंड को रखा गया है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि इसको प्रायोरिटी सेक्टर में लैंडिंग किया गया है। तो दोस्तों, अगर हम इस बिजनेस में आना चाहते हैं तो हमें फाइनेंस का टेंशन नहीं लेना है। अभी दोस्तों, दूसरी बात आ जाता है कि हमें फाइनेंस तो मिल गया, फिर हम इस सेक्टर में आ गए, माल भी बना लिया, अभी हम इसको बेचेंगे कहाँ पे? तो दोस्तों, बेचने के लिए भी आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये जो स्कीम है, सतत स्कीम के तहत गवर्नमेंट का जितने सारे ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, लाइक IOCL, BPCL, HPCL, गेल, IGL और भी जितने सारे गैस कंपनी है, वो सारे आपके साथ डायरेक्टली एग्रीमेंट करते हैं और आपसे बाईबैक करता है। इसमें कैसे होता है? सबसे पहले ये जो इतने सारे ऑयल मार्केटिंग कंपनी है वो EOI जारी करके रखा है। हम उनके पोर्टल पे जाते हैं, जो सतत के जो पोर्टल है वही से हम लोग सीधा वहाँ पे जा सकते हैं। अगर वहाँ पे हम जाके उनका जो EOI है वहाँ पे हम लोग उनका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो उन्होंने जारी किया है वहाँ पे हम लोग अगर अप्लाई करते हैं तो हमें LOI मिल जाता है। अभी LOI जैसे ही हमें मिल जाता है, LOI मिलने के बाद गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है, आपको 5 लाख रुपए का एक बैंक गारंटी उस कंपनी को जमा करवाना होता है। जैसे हम जमा करवा देते हैं उसके बाद उनके साथ हमारा कमर्शियल एग्रीमेंट होता है। कमर्शियल एग्रीमेंट होने के बाद वो हमें
पाम्प अलॉटमेंट करके देता है, जिस पाम्प में हम जो गैस बनाएंगे उसको हम सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनेंस का सुविधा सबसे पहले स्कीम के तहत आ गया हमें। फिर दूसरा जो सबसे बड़ा सपोर्ट हमें मिल जाता है, क्योंकि कोई भी बिजनेस अगर हम लोग करते हैं तो उस बिजनेस करने के लिए हमें दो चीज का देखना पड़ता है, एक डिमांड एक सप्लाई। डिमांड के बारे में हम सब जानते हैं। अभी सप्लाई के लिए भी मैंने आपको अभी बताया कि ये जो सतत स्कीम है, सतत स्कीम के तहत अगर हम लोग जाते हैं तो गवर्नमेंट का जितने सारे ऑयल मार्केटिंग कंपनी है वो आपके साथ एग्रीमेंट करता है, एग्रीमेंट करके आपसे वो बाई बैक कर लेता है। तो दोस्तों हम अगर एक बिजनेस में आते हैं तो हमें माल सेल करने में भी कोई परेशानी नहीं आने वाला है। तो दोस्तों इस बिजनेस में और कैसे हम आगे बढ़ेंगे, और फाइनेंस का तो हमने पता कर लिया, फाइनेंस कैसे हमें मिल सकता है, कहाँ हम सेल करेंगे वो भी हम जान गए। अभी दोस्तों ये जो इंडस्ट्री है इसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए, इसमें रॉ मटेरियल काफ़ी तरह का हो सकता है। बेसिकली जो चीज़ सड़ता है उसी से गैस बन सकता है, क्योंकि दोस्तों हम लोग काफ़ी बार देखे हैं कि घर के बाहर जहाँ पे हम कचरा वगैरह फेंकते हैं, अगर पानी वहाँ पे जमा हो जाता है तो वहाँ पे देखिएगा बुदबुद टाइप उठता है। बेसिकली वो जो बुदबुद उठ रहा है वो बेसिकली मीथेन गैस होता है। तो ये जो गैस हम बनाने जा रहे हैं, जिस गैस के बारे में हम लोग बात कर रहे हो, बेसिकली मीथेन गैस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें जो रॉ मटेरियल हो काफी पुराना साल से चला आ रहा है, जैसे काऊ डंग यानी कि गोबर से काफी पुरानों दिन से गांव में गोबर गैस बनता था। उसी गैस से किचन में खाना भी वो लोग पकाते थे और इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते थे। अभी क्या है कि इसको बनाने के लिए सबसे पहला जो रॉ मटेरियल का नाम आता है हमारे दिमाग में वो आता है गोबर यानी कि काऊ डंग से हम बायोगैस बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो रॉ मटेरियल आता है वो आता है नेपियर ग्रास, जो अभी काफी चर्चित है। मैं गोबर के बाद ही नेपियर का बात इसलिए किया हूँ क्योंकि अभी काफी चर्चित है, हर जगह नेपियर का बात हम सुन रहे हैं। तो नेपियर ग्रास से भी हम लोग बायोगैस बना सकते हैं। उसके बाद आता है पराली, राइस का पराली हो सकता है, गेहूं का पराली हो सकता है, वो दोनों चीज से भी हम बायोगैस बना सकते हैं। फिर आता है पोल्ट्री लिटर जो है उससे भी हम बायोगैस बना सकते हैं। फिर दोस्तों आता है कोकोनट शेल, उससे भी हम लोग बायोगैस बना सकते हैं। फिर आता है सुपारी जो होता है, सुपारी का जो छिलका है उससे भी हम बायोगैस बना सकते हैं। बादाम जो है, बादाम का छिलके से हम बायोगैस बना सकते हैं। पोल्ट्री में जहाँ पे हैचरी होता है, जहाँ से अंडे से बच्चा पैदा किया जाता है मुर्गी का, उसका जो अंडे का छिलका है उससे भी काफी अच्छा बायोगैस हम बना सकते हैं दोस्तों। फिर ऐसे जितने सारे चीज सड़ता है इससे हम बायोगैस बना सकते हैं। अभी और दो चीज खास जो मैं बताऊंगा जिसके बारे में हमने शुरू में बात किया है, जैसे आपका सबसे पहले ये आ गया म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट आ गया। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का जो इतना बड़ा वहाँ पे ढेर लग जाता है, उस पहाड़ को अगर हम लोग उससे भी बायोगैस बनाए तो उसका वो धीरे धीरे उसका खत्म कर सकते हैं हम लोग। तो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट से भी हम लोग बायोगैस बना सकते हैं। फिर हम आते हैं फूड वेस्ट, जितने सारे होटल हो गया जहाँ पे फूड खाना खाने के बाद उसको जो वेस्ट होता है उसको फेंक दिया जाता है, उसी फूड वेस्ट से भी हम लोग बायोगैस बना सकते हैं। तो दोस्तों ये जितने सारे रॉ मटेरियल का मैंने बात किया, इसको लेके आप लोग बायोगैस बना सकते हो। अभी बात आता है रॉ मटेरियल के बाद भी हो गया कि ये सारे चीज से हम बना सकते हैं। फाइनेंस का बात भी हो गया, फाइनेंस हमें वहां से मिल सकता है। सेल हम कहाँ करेंगे उसके बारे में भी हम लोग बात कर लिए कि सेल्स के लिए भी हमें कोई टेंशन नहीं है। तो दोस्तों अभी मैं एक चीज आपको बताऊंगा कि ये जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री बहुत अच्छा है, अभी राइजिंग पीरियड में चल रहा है ये। बट इस इंडस्ट्री में आने से पहले आपको कुछ चीजों में ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे सबसे पहला जो चीज है, हम ये जो इंडस्ट्री बनाएंगे वो कहाँ हम बना सकते हैं। इसके लिए जो लैंड हम देखेंगे, इस लैंड को हम ऐसे जगह देखेंगे जो गांव से कम 1 किलोमीटर के दूरी में होना चाहिए, क्योंकि ये एक्सप्लोजिव यूनिट है, इसके लिए पैसों का परमिशन लगता है। उस कारण आपको इसको गांव से कम 1 किलोमीटर के दूरी में इसको बनाना चाहिए। और कुछ चीज आपको फोकस करना है कि गवर्नमेंट का कोई स्टैब्लिशमेंट तो आपके फैक्ट्री के आसपास नहीं है, वो चीज भी आप देख लीजिएगा। कोई स्कूल वगैरह तो नहीं है, वो भी आप एक बार उसको देख लीजिएगा। अगर है तो उनसे आपको एनओसी लेना पड़ेगा, अगर वो आपको एनओसी दे देता है तो आप इसको उस जगह पे लगा सकते हो। और दोस्तों खास करके एक चीज आपको ध्यान रखना है, आप जहाँ पे लैंड देख रहे हो उस लैंड तक पहुंचने के लिए आपके पास अप्रोचेबल रोड होना चाहिए।
यानी कि आपका जो इंडस्ट्री बनेंगे वहाँ पे बड़े-बड़े गाड़ी आएँगे, जाएँगे, तो उसके लिए अप्रोच वहाँ पे यानी कि आप हमें पहुँचने के लिए अच्छा रास्ता वहाँ पे होना सबसे ज़रूरी है। तो दोस्तों लैंड हमें कैसे सिलेक्ट करना है वो भी हमें पता लग गया। अभी मैं और एक चीज़ आपको ये बताऊँगा क्योंकि इसमें मैं एक चीज़ हर बार बताते रहता हूँ, ये इंडस्ट्री बहुत अच्छा है, सेल करने के लिए कोई टेंशन नहीं है, फाइनेंस का सुविधा मिल जाता है, रॉ मटेरियल भी आपको मिल सकता है। बट इसका एक ड्रॉबैक है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। ड्रॉबैक ये है, आप फैक्ट्री बना लिए, अगर रॉ मटेरियल आपको रोज़ का रोज़ अवेलेबल नहीं होता है, तो ये प्लांट नहीं चलने वाला है। तो दोस्तों मेरा बात को ध्यान से सुनना। आप फैक्ट्री का लैंड जहाँ पे चूज़ करने वाले हैं, वहाँ पे मैंने जितने सारे रॉ मटेरियल का बात किया हूँ, आपको सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि ये कौन-सा रॉ मटेरियल आपके फैक्ट्री के आस-पास है, यानी कि 10 से 15 किलोमीटर के बीच है, सराउंडिंग आपका फैक्ट्री जो है उसके 10 से 15 किलोमीटर के बीच है और वो रॉ मटेरियल पूरा साल भर आपको अवेलेबल हो सकता है। और दूसरा और एक चीज़, रॉ मटेरियल आप कितने कम दाम में खरीद के लेके आ सकते हो। अगर ये सारे चीज़ अगर आप एक बार देख लेते हो तो आपको इस इंडस्ट्री में आने में कोई नहीं रुक सकता है। क्योंकि आपके पास अगर रॉ मटेरियल है तो आप इस इंडस्ट्री में साइंसर बन सकते हो। अभी इस इंडस्ट्री में काफ़ी सारा बड़े-बड़े कंपनी भी आ रहा है। हम सतत के साइट में अगर जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं 2000 प्लस एक्टिव एलवाई हो चुका है। 94 कंपनी जो है ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हो चुका है और वो रन भी कर रहा है और वो 2024-25 में गैस भी प्रोवाइड किया है, गैस प्रोडक्शन किया है और गवर्नमेंट के जो पाम्प अलॉटमेंट हुआ है वहाँ पे पहुँचा हुआ है। तो दोस्तों ये इंडस्ट्री में आने के लिए आपको ये सारे चीज़ों में एक बार फोकस करना है। और दोस्तों हम सोनाली बायोगैस प्राइवेट लिमिटेड से आपको मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा। अभी मैंने सारा चीज़ तो आपको बता दिया। अभी हम आपको कैसे मदद करते हैं? हम आपको इस इंडस्ट्री में आने के लिए जितने सारे एनओसीज एंड परमिशन का रिक्वायरमेंट रहता है, वो सारा हम आपको प्रोवाइड करते हैं। दूसरा और एक चीज़, इसमें जितने सारे मशीन लगता है, यानी कि गैस बनाने के लिए शुरू से लेके आखिर तक, यानी कि हम बनाने के लिए शुरू कर रहे हैं, रॉ मटेरियल डाल रहे हैं और वहाँ से गैस बन के पंप पे जाने के लिए जितने सारे मशीन लगता है वो सारा हम आपको प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि हम इसको मैन्युफैक्चर करते हैं और असेंबल भी करते हैं। हमारा खुद का जो फैक्ट्री है वहाँ पे हम इसको बनाते हैं और हम ये जो प्रोडक्ट है ये मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है। दैट्स व्हाई हमारा जो मशीन है उसमें हम 5 साल का गारंटी भी आपको दे रहे हैं। तो दोस्तों आपको अगर इस इंडस्ट्री में आना है तो सबसे पहले नीचे दिए गए जो नंबर है, इस नंबर पे आप लोग एक बार कॉल करें। कॉल करने के बाद आप अपॉइंटमेंट लें। अपॉइंटमेंट लेके हमारा जो ऑफिस है राजस्थान उदयपुर में, वहाँ पे पहुँचिए। हम आपको ये इंडस्ट्री में कैसे आप आ सकते हो, जितने सारे चीज़ मैं आपको बताया हूँ, ये सारे चीज़ों में हम आपको गाइड करेंगे। पूरा गाइड करके आपके साथ रह के आपका प्लांट स्टैब्लिश करने तक और वहाँ से प्रोडक्शन होने तक पूरा साथ आपका देंगे हम। तो दोस्तों हमारे इस चैनल पे आप बने रहिए और इसको जितना हो सके उसको आगे शेयर करते रहिए, क्योंकि जितना शेयर आप करेंगे उतना लोगों को ये सारा जानकारी आपको मिलते रहेगा। इस चैनल में और भी वीडियो दिया हुआ है, उसको भी आप लोग आगे देख सकते हैं। उसमें भी काफ़ी सारा जानकारी मैंने दे के रखा है। तो दोस्तों यहीं पे आज हम समाप्त करते हैं हमारा। और एक चीज़, इसमें हम अलग अलग तरह का वीडियो भी बना के रखे, जैसे रॉ मटेरियल के लिए अलग वीडियो है, वो भी आप देख सकते हो। सब्सिडी हमें कहाँ से मिल सकता है वो भी आप देख सकते हो। हम आगे और भी वीडियो बनाएंगे जिसमें और विस्तार से हम आपको गाइड करेंगे। तो दोस्तों यहीं से विदा लेते हैं आज। आपका दोस्त, आपका होस्ट शर्विक दास कश्यप। नमस्कार, सोनाली बायोगैस प्राइवेट लिमिटेड से।